भारत के कई रेलवे स्टेशन दिन में भीड़ से भरे होते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां रात होते ही सन्नाटा उतर आता है। आज की कहानी है एक छोटे से कस्बे के स्टेशन कालीघाट जंक्शन की। यहां सब कुछ सामान्य है। टिकट खिड़की, चाय की दुकान, भीड़ भाड़, अनाउंसमेंट। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3। पिछले 12 सालों से किसी भी आधिकारिक टाइम टेबल में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई ट्रेन निर्धारित नहीं है। फिर भी हर रात ठीक 1:47 पर वहां से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। लाउड स्पीकर अपने आप चालू हो जाता है और एक ही घोषणा दोहराता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। लेकिन वहां कभी कोई ट्रेन दिखाई नहीं देती। कालीघाट जंक्शन पर रात की ड्यूटी करता था मनीष चौहान, एक सीनियर टिकट चेकर। वह 8 साल से इस स्टेशन पर काम कर रहा था। शुरुआत में उसने इस अजीब घटना को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह रोज का रहस्य बन गया। हर रात 1:47 पर वही घोषणा, वही सीटी, वही ठंडी हवा और खाली पटरी। स्टेशन मास्टर से पूछने पर उसे सिर्फ इतना जवाब मिला कि पुरानी वायरिंग की खराबी है। लेकिन मनीष को यह जवाब कभी संतोषजनक नहीं लगा। एक रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। घड़ी में 1:46 थे। हल्का कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन लगभग खाली था। जैसे ही घड़ी ने 1:47 बजाए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की पटरी हल्के हल्के कांपने लगी। दूर अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वह साफ होने लगी। वह एक पुरानी स्टीम इंजन जैसी ट्रेन थी। उसका ढांचा जंग लगा हुआ था और उसकी हेडलाइट अजीब तरीके से उल्टी दिशा में जल रही थी, जैसे वह आगे नहीं बल्कि पीछे देख रही हो। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे यात्री बिल्कुल स्थिर थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई पलक नहीं झपका रहा था। उनके चेहरे पीले और भावहीन थे। मनीष ने हिम्मत जुटाकर एक यात्री के हाथ से टिकट उठाया। टिकट पर तारीख छपी थी 14 जुलाई 2011। यह वही तारीख थी जब इस स्टेशन पर एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। उस रात एक एक्सप्रेस ट्रेन सिग्नल की गड़बड़ी से गलत ट्रैक पर चली गई थी और भयानक टक्कर हुई थी। कई लोगों की जान गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि सिग्नल जानबूझकर बदला गया था। हादसे के बाद कई शव प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रखे गए थे। उसी घटना के बाद से यह प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया था। मनीष का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ट्रेन के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे असामान्य ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बोगी में बर्फ जमी हो। अचानक एक सीट पर बैठी एक लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हम अभी तक पहुंचे नहीं। मनीष के गले से शब्द मुश्किल से निकले। कहाँ? लड़की ने जवाब दिया, जहां हमें पहुंचना था 12 साल पहले। अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। बिना किसी झटके के ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखने पर स्टेशन गायब था। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। लाउडस्पीकर की आवाज गूंजी, अधूरा सफर पूरा होगा। मनीष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने इमरजेंसी चेन खींची, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों बाद ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर वही स्टेशन दिखाई दिया, लेकिन वह टूटा हुआ, जला हुआ और वीरान था। प्लेटफॉर्म पर कोई लाइट नहीं थी। आसमान लाल धुएं से भरा था। धीरे धीरे ट्रेन के सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनकी हरकतें एक जैसी थीं, जैसे किसी ने उन्हें नियंत्रित कर रखा हो। वे मनीष की ओर बढ़ने लगे। वही लड़की उसके सामने आकर रुकी। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम सिग्नल दोगे? मनीष ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह स्टेशन पर सामान्य चहल पहल थी। लोगों को रात की किसी भी घटना का पता नहीं था। लेकिन 3 दिन बाद खबर फैली कि मनीष चौहान लापता है। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। पुलिस जांच भी बेनतीजा रही। फिर एक और रात आई।
घड़ी ने 1:47 बजाए। लाउडस्पीकर फिर चालू हुआ। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। स्टेशन मास्टर ने घबराकर सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी खड़ा था, रेलवे यूनिफॉर्म में। कैमरा झूम हुआ। उसके बैच पर नाम लिखा था, मनीष चौहान। वह स्थिर खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उस रात ट्रेन के यात्री बैठे थे। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कैमरे की स्क्रीन में धुंध फैल गई और फिर सब कुछ काला हो गया। अगर आप कभी किसी सुनसान स्टेशन पर हों और रात 1:47 पर कोई अनजानी सीटी सुनाई दे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपका इंतजार कर रहा हो।